Greetings everyone, we will be going with physics O level chapter number 1, which is physical quantities, and this is like our first lecture, and now we'll begin with it. So in O levels, first of all, we'll go with some basics, like we'll learn about physical quantities, then we'll go to SI units, then we'll learn about prefixes, and then we'll go to significant numbers, and then we have numericals and the questions. So the first chapter is simple, very simple. It's just all about concepts, and you just need to remember things earlier. Alright, so let's just have a pen. So what does physical quantities means? First thing and first, we need to understand that what does these physical quantities in actually mean. So physical quantities actually mean the quantities that we can measure. What do you mean by measure? Let's take some examples. For instance, I have this ruler. Okay, this is like not a ruler, this is like a piece of wood. Okay, it's a piece of wood. Can I measure it? I mean, like, how can we measure this? What we will measure about it? We will only measure height. We can measure its length, height, width. That's it. So this is something which can be measured. For instance, we can measure rice, right? We can throw kg, like 2 kilo आटा दे दो, या what do we call it, 1 लीटर दूध दे दो, या pile of books दे दो. तो these are something हम काउंट कर सकते हैं, they're countable, ठीक है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं. जैसे टेम्परेचर है, कितने देखो अभी 0 सेंटीग्रेड हो रहा है, अभी कितना सेल्सियस हो रहा है, अभी वाटर जो होता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम है, 0 सेल्सियस, ठीक है. तो ये चीज़ हम काउंट कर सकते हैं ना. तो ये जिस भी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर आते हैं. और फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक होता है बेसिक, एक होता है ड्राइव्ड. पर उससे पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वी एक्चुअली अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़. अगर हम ज़्यादा एग्जांपल्स इसकी लें, फॉर इंस्टेंस मैं एक शॉप के अंदर जा रही हूँ, ठीक है, और मुझे मेरी अम्मी ने बोला है कि गो एंड थोड़ा क्या लेके आओ, जाके तुम शुगर मार्केट से लेके आओ, शॉप से लेके आओ. एंड आई वेंट. तो वहाँ पे मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि इतनी लेके आना, लाइक उसने मेरी अम्मी ने कोई क्वांटिटी बता दी. अब मेरी अम्मी ने बोला मुझे 2 kg शुगर लेके आना. तो आई विल गो टू द शॉप एंड आई आस्क द पर्सन दैट कि मुझे 2 kg शुगर दे दो. तो kg, और क्योंकि 2 kg था तो उसको मैंने मेजर किया, ठीक है, तब जाके मैं वो चीज़ लेके आई ना, ठीक है, तब जाके उस चीज़ को मेजर कर पाए, तभी जाके हम उस चीज़ को यूज़ कर पाए. अब शुगर को मैं मेजर कर पा रही थी, शुगर का मैं मैस निकाल पा रही थी, इतना वज़न लेके आ रही थी, तब जाके मैंने वो ख़रीदा. वैसे ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, ठीक है, व्हाट वी कैन मेजर, ठीक है, हम लोग मेजर क्या क्या कर सकते हैं. लेट मी ऑल्सो राइट देम, ठीक है, व्हाट वी कैन मेजर, ठीक है, वी कैन मेजर थ्रो मैस, ठीक है, थ्रो मैथ एंड वेट एक ही आ जाता, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे तो भी वी कैन मेजर इट्स लेंथ. अभी ये तक वी हैव एक्सप्लोर्ड दिस. हाउएवर, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट मेजर. कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि गुस्सा, एंगर. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लाइक आई एम एंगर, ठीक है. अब अभी हम लोगों ने इंग्लिश में तो ये चीज़ पढ़ी है कि सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, ठीक है. देखो, आई एम एंगर, आई एम फ्यूरियस, आई एम फिरोशियस, तो वो थोड़ा थोड़ा उसकी डिग्रीज आगे बढ़ती जाती है. बट इसको मैं काउंट थोड़ी कर सकती हूँ. अब मैं थोड़ी इसको एक क्वांटिटी की मैं बताऊँ कि मुझे 2.5 किलो या मेरे को 1 किलो गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मुझे 2 सेंटीमीटर का गुस्सा आ रहा है, ठीक है. दिस इज़ नॉट. और फॉर इंस्टेंस देखो, फिज़िकल क्वांटिटीज़, एग्जांपल कि मैं कराची से हैदराबाद जा रही हूँ, तो कितना रास्ता हुआ. अब फॉर इंस्टेंस हम लगा लें, उसमें टाइम भी आ जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर. तो मुझे कितने घंटे लगे, मुझे 2 घंटे लगे सर, ठीक है. आई टुक 2 hours टू रीच कराची, फ्रॉम हैदराबाद टू कराची, राइट. सो उसमें आपने मेजर कर लिया, उस चीज़ को मेजर कर पा रहे हो. वैसे ही अगर मैं बात करूँ कि हैप्पीनेस, वी कैन नॉट काउंट हैप्पीनेस. हम लोग ने, आप देखो, मुझे खुशी है, मुझे बहुत खुशी है, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है,
सो वी कैन नॉट मेजर दीज थिंग्स, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जो हम ईजिली मेजर कर पाएँ। एंड अब इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, उसके अंदर आता है एक लफ्ज़, ठीक है। अगर आपने मैग्नीट्यूड नहीं समझा तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ भी नहीं आती, दैट इज़ वेरी क्लियर। अब एक हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है? मैग्नीट्यूड जो होता है ना, इट इज़ सम ऑफ टू थिंग्स, ठीक है। एक तो ये सम है, ऑलराइट, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, राइट। सो मैग्नीट्यूड के अंदर हमारे पास हमेशा दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़, इट इज़ दी कंपोजिशन, इसकी पूरी यही होती है नंबर की, ठीक है। इसकी कंपोजिशन होती है नंबर प्लस यूनिट, नंबर प्लस यूनिट इज़ नोन एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास है 2 kg, ठीक है, 2 kg, तो नंबर ये 2 kg मिला के पूरा मैग्नीट्यूड बन रहा है। कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि इट हैज़ द मिक्सचर। ऐसे कुछ 2 kg है तो 2 kg में 2 नंबर है और kg यूनिट है। अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि अगर मैं शॉप के अंदर जाऊँ और मैं किसी बंदे को बोलूँ कि मुझे 2 शुगर दे दे, ठीक है, अब वो 2 शुगर की बोरियाँ भी दे सकता है, वो मुझे थोड़ी 2 स्पून शुगर दे सकता है। अब अगर मैंने उसको जब तक यूनिट नहीं लगाऊंगी kg, ठीक है, तब तो वो कैसे समझेगा? तो इसलिए उसको मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूनिट की वैल्यू इसलिए ज़रूरी है, अगर आपके पास कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव kg, इफ़ यू डोंट हैव दीज सारे यूनिट्स, किलो, ये सारी यूनिट्स नहीं है आपके पास, तो यू डोंट हैव योर मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के लिए और फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ मैग्नीट्यूड, यू शुड हैव अ नंबर एंड यू शुड हैव अ यूनिट, ठीक है। सो दैट्स मैग्नीट्यूड। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें तो 1000 मीटर्स, तो यहाँ पे जो मीटर है वो एक यूनिट है और 1000 जो है नंबर है। अगर मैं यूनिट हटा दूँ, देयर इज़ 1000, ठीक है, 1000 की क्या वैल्यू? देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ 1000। मैं बोलूँगी 1000, अब 1000 क्या? अब मैं बोलूँ कि मैं पाकिस्तान नहीं, सॉरी, अगर मैं बुखास से लेके मैं हैदराबाद गई, ठीक है, अब मैं 1000 में गई, अब 1000 में क्या गई? मैं 1000 मीटर्स में गई या 1000 किलोमीटर्स में गई, ऐसे बताऊंगी ना। यू नीड टू टेल द यूनिट ताकि मेजरमेंट पता चले। तो फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर आपके पास यूनिट से होती है और ऑफकोर्स अगर आपका नंबर ही नहीं होगा तो यूनिट कोई काम का नहीं है। सो दैट्स मैग्नीट्यूड, right? So we are almost done with this physical quantities, but now we'll come to a chart where we'll know about these fundamental quantities. Fundamental quantities का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। फंडामेंटल का मतलब है बेसिक क्वांटिटीज़। बेसिक क्वांटिटीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारे जो बेसिक रियल लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। वाइल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो ड्राइव्ड होती हैं। ड्राइव्ड का मतलब कि वो किसी से ड्राइव हो के आई हैं, वो किसी से बनी हुई हैं। तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ आती हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज़ लेंथ, ठीक है। अब इसकी लेंथ होती है हमारे पास। अब लेंथ क्या होता है? चौड़ाई, किसी चीज़ की नापते हैं हम तो वो लेंथ होती है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन मास, देन टेम्परेचर, देन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, करंट कैसे पास हो रहा है, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज़ मोल। तो ये 7 होती हैं। मेन हमारे पास ये 3 होती हैं। इनके अलावा कोई भी चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। ये मेन होती हैं, ये बेसिक ये 3 कहलाती हैं। बाकी ये जो है ये आगे आगे फाउंड हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज़, कि हमारे पास इनके कुछ वो होते हैं, एसआई यूनिट्स होते हैं, जो probably in my next class we'll be discussing about SI units. We'll be also discussing the prefixes. So yeah, that was all about today's particular video. I hope you guys understood it, and if you guys have any questions, you guys can let me know in the comment sections and I'll definitely answer it.